तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की, और जिसका सेक्शन है हमारा लैपलेस इक्वेशन, और ये हमारा चैप्टर 3 है जो कि हम कवर कर रहे हैं ग्रिफिथ्स बुक से। तो भाई ये बताओ कि पोटेंशियल जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बात कर रखा है कि पोटेंशियल की जो भूमिका है या फिर इसकी जो खासियत है पूरे के पूरे फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप कोई भी फिजिक्स, चाहे आप क्लासिकल में चले जाएं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में चले जाएं या फिर किसी भी फील्ड थ्योरी में चले जाएं या कॉस्मोलॉजी में चले जाएं, इवन इफ आप एटॉमिक थ्योरी में भी चले जाएं, पोटेंशियल की जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसी मैथमेटिकल टूल आए, क्या आए, कोई एक ऐसी मैथमेटिकल टूल आए जो मुझे सिस्टम के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ बता जाए। तो पोटेंशियल से मुराद ये है नहीं है कि सिर्फ पोटेंशियल जो होती है वो कोई स्केलर फंक्शन है। कुछ पोटेंशियल्स ऐसे भी होते हैं जो वेक्टर पोटेंशियल्स में भी आते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और इसी वेक्टर पोटेंशियल्स को लेके फाइनमैन ने ये दिखाया कि किस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन है और वो फोटोन्स हैं, इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर पोटेंशियल से। और उन्होंने एक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दिया, और वहाँ से उसने क्या कर दिया, एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी जो कि ये बताता है कि एटम के अंदर या फिर क्वांटम स्केल में पार्टिकल्स के साथ क्या क्या होता है। तो उस केस में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की, हमने किसकी बात की थी, पोटेंशियल की बात की थी। इसके अलावा भी जो भी आप ग्रेविटेशन में काम करेंगे वहाँ पे स्केलर पोटेंशियल्स आता है, कॉस्मोलॉजी में बात करेंगे वहाँ पे स्केलर पोटेंशियल्स आते हैं। तो मोर और लेस हमारे जो पूरी फिजिक्स में है पोटेंशियल की जो है अहमियत है वो काफ़ी ही ज़्यादा है। लोग फील्ड से ज़्यादा, फील्ड कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अहमियत किसकी देती है, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं, पोटेंशियल की अहमियत देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे हमने पुराने वीडियो अगर मेरी देखोगे तो वहाँ हमने कह रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, अगर v मेरा एक स्केलर पोटेंशियल है तो डेरिवेटिव अगर हम उसका लेते हैं या फिर इन द सेंस हम इसे कहते हैं ग्रेडियंट, अगर मैं उसका लूँ तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। बट ये क्या है, मेरा एक 1 डायमेंशन है। अगर ये 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो तो हम क्या ले सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स एक्स हैट, अगेन माइनस डी वी बाई डी वाई वाई हैट एंड सो ऑन। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। साथ ही में हमें ऑलरेडी दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटीग्रल फॉर्म होती है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी होती है। तो ये जो फॉर्म है वो हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि नहीं। किस तरह से अगर रेडियस और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। अगर आपके पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात कर रखा था सरफेस डेंसिटी पे क्या होगा, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉल्यूमेट्रिक, बिकॉज जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनमें क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में हमें चार्ज देखना है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम स्पेसिफाई है तो हम उस वॉल्यूम के लिए ये दिखा सकते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से वेरी करती है किसी भी एक कन्फाइंड ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कन्फाइंड सोर्स के लिए। ठीक है, इतना तक क्लियर है बात। तो पिछली वीडियो में हमने बात कर रखी थी E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V, वेयर डेल इज योर 3 डायमेंशनल ग्रेडियंट, इसे ऑपरेटर कहते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है तो डेल डॉट E मीन्स का अब ये क्या होगा, डाइवर्जेंस हो गई, वो मेरे को क्या देता है, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये डेल डॉट E मुझे बताता है कि अगर आपके पास कहीं पे सोर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ रो दिया हुआ है तो दिस क्वांटिटी इज कॉरस्पॉन्ड्स फॉर सोर्स और दिस क्वांटिटी इज कॉरस्पॉन्ड्स फॉर, क्या ऐसे कहेंगे हम भाई, इसे हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कहीं वैक्यूम आ गया और वहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो बिल्कुल जीरो है, मीन्स कि स्पेस में आप कहीं वैक्यूम में चले गए, स्पेस तो ऑलरेडी वैक्यूम है, और ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई सन नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गई, वो जीरो हो गई। देयरफॉर हम ये मान सकते हैं कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गई, सोर्स हमारी एक, इसे हम कहते हैं सोर्स फ्री है, और जहाँ सोर्स नहीं होगा वहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा जीरो होगी।
बट जहां सोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम यहां लिख सकते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं भाई, माइनस डेल ऑफ वी इज इक्वल टू रो ओवर एप्साइल नॉट, और इसको मैं ट्रांसलेट क्या कर सकता हूं, माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाई एप्साइल नॉट। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे ट्रांसलेट करते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलता है, ग्रेडियंट ऑफ एक स्केलर पोटेंशियल मिलता है जो कि इक्वल होंगे किसकी, जो सोर्स आपके पास दी हुई है। और यहां से हम एक ब्यूटीफुल इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सोर्स एब्सेंट है तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब मैं बोलूं कि क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन के मायने क्या है, तो आप इस इक्वेशन को बोलोगे कि भाई ये सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स सम x। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, रुक जाओ, पहले ये देखो तुम्हारे डेल क्या दिया हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत ही खास बात है, बिकॉज डेल जो है वो है तुम्हारी डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर। इनमें सारे के सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कहीं भी एक्स हेड दी हुई नहीं है, समझ में आई बात, बिकॉज ये डेल स्क्वायर है तो एक्स हैट डॉट एक्स हैट ऑलरेडी 1 हो चुका है। तो ये इन 3 डायमेंशन में ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ पे एक्स की भी एक्स भी प्रेजेंट, वाई भी प्रेजेंट और जेड भी प्रेजेंट है। और ये जो वी है वो अब 3 डायमेंशन हो गया, तो ये जो वी मेरा बनेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि चलो भाई हम तो सॉल्व कर सकते हैं, पर ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। सिंपल है क्या? बिल्कुल नहीं है। डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो इसकी फॉर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कुछ इस तरह से है। और हमने ये कहा कि v इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, बिकॉज अब ये जो v है वो आपकी 3 डायमेंशन में है। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मान लीजिए ये x है मेरी, ये y है, ये z है। तो जो पूरा फंक्शन है v का वो पूरे के पूरे स्पेस में फैला हुआ है, v ऑफ r। तो इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जितना ये दिखने में लगता है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ है। तो बट इस इक्वेशन को पहले हम ये जानते हैं कि चलो भाई 1 डायमेंशन में क्या होगा, जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस होती है x, और जो फंक्शन दी हुई है वो वाली फंक्शन है। तो कोई एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और वो फैली हुई है क्या, एक पर्टिकुलर स्पेस में। देयरफॉर जो हमारा सर्वाइविंग है डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास केस क्या आ गया भाई, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ डी बाई डी एक्स ओवर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये ऑब्वियसली ये इसका सॉल्यूशन क्या देगा, एक सॉल्यूशन ये देगा कि भाई ये क्या है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। लेट्स से मेरा कांस्टेंट c है, और फिर मैं अगर जब इसे इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलेगा क्या, इस कांस्टेंट मिलेगा मेरे को mx प्लस सी। तो v इज इक्वल टू मेरे को मिल सकता है सम कोफिशिएंट ऑफ x एंड सम कांस्टेंट c। तो ये मोर और लेस कैसा आ गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पता है y जो mx प्लस सी कहाँ पे इक्वेशन आती है, ये होती इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को हम डिटरमाइन करने के लिए 2 बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि v एक x इज इक्वल टू सम पॉइंट, लेट्स से x0, और v ऑफ x इज इक्वल टू सम x0 प्लस एप्साइल। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस पे जब आप अप्लाई करेंगे तब वहां से हमें क्या मिलेगी, m एंड c मिलेंगी, बिकॉज हम इस इक्वेशन को विदाउट बाउंड्री कंडीशन सॉल्व नहीं कर सकते। Therefore, in 1 डायमेंशन ये हमें एक चीज बताया कि आपकी जो सॉल्यूशन है वो तो डिपेंड करेगी लीनियर ऑर्डर पे विद द फंक्शन ऑफ स्पेस, बट वी नीड टू प्रोवाइड बाउंड्री कंडीशन। हमें बाउंड्री कंडीशंस की भी जरूरत होंगी, और वो कितनी बाउंड्री कंडीशंस होंगी, वो होंगी 2 बाउंड्री कंडीशंस। तो जो मैं सोच रहा था पहले कि ये कितना ज़्यादा सिंपल होगा, बट वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। अब बात करेंगे अगर हम 2 डायमेंशन केस में, 2 डायमेंशन में तो आपको क्या हो जाएगी, अब आपका जो v है वो एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, और इसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल सा काम है, जिसे हम देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तो हमने कहा सोर्स फ्री पे, जहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, और सोर्स नहीं है फिर भी हमें पोटेंशियल देगा,
और आप जानते हो कि अगर हमारे पास पोटेंशियल देगा इट मीन्स कि हमें क्या मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल सकती है। समझ आ रही है बात? और ये क्यों मिलती है? ये इसलिए मिलती है कि हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं हमारा सोर्स होगा, वहां नहीं है, बट ये क्या होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करती है। जो भी फील्ड वो निकलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करती है। तो हम अगर किसी स्पेस में हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करेंगे उसकी सोर्स बहुत दूर होगी, वो इन्फिनिटी पे होगी। देयरफॉर हमें ऐसी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट होती है जहाँ पे सोर्स नहीं है, फ्री ऑफ सोर्स है, और स्टिल वी कैन गेट इट्स इफेक्ट। और इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कहाँ पे, रेडिएशन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो इसकी क्या चीज़ है, इसकी जो पूरा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है हम उसको वहाँ देखेंगे। बट यहाँ के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि इसने निकाला है कि द प्रॉब्लम इज कि लैपलेस इक्वेशन, इसे हम क्या कहते हैं, लैपलेस इक्वेशन भी कहते हैं। डेल स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज ए लैपलेस इक्वेशन। और लैपलेस इक्वेशन की खास बात यह है कि ये बिल्कुल कोई खास नहीं है। लैपलेस इक्वेशन इज अ काइंड ऑफ एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन। इट टेल्स यू टू असाइन टू पॉइंट x द एवरेज वैल्यू ऑफ टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ x। मैंने कहा ना कि दो पॉइंट की जरूरत है, x0 एंड x0 प्लस एप्सिलॉन। तो इसने कहा कि मान लीजिए आपने उस फंक्शन की एक वैल्यू लेफ्ट में ले रखा है और एक वैल्यू को आपने राइट में ले रखा है, और इट्स काइंड ऑफ एन एवरेजिंग, कि आप उसको क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ ए वेरी बोरिंग बट मैथमेटिकली इट्स काइंड ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको पता चलेगा कि यार और वन डायमेंशन में तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। तो कहने का मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से आप मिनिमा में लेके आती हैं, इस पूरे के पूरे जो चीज़ है ना, वो सारा का सारा चीज़ क्या है, वो मिनिमा में लेके आने का है, कि कैसे हम चीज़ों को मिनिमा में लेके आ सकते हैं। बट एक और दिलचस्प बात बोल दूँ, जैसे कोई फंक्शन निकालते हो तो मिनिमा और मैक्सिमा कब हम बात करते हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा में उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। और हम सेकंड डेरिवेटिव बताते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ तो ये फंक्शन मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा है। मिनिमा कहने का मतलब इस तरह का फंक्शन रहेगा, मैक्सिमा कहने का मतलब इस तरह का फंक्शन रहेगा। समझ में आई बात? मतलब अगर गोटी को यहाँ छोड़ दो तो वो घूम फिर के सारा का सारा यहाँ आ जाएगा स्टेबल में, बट गोटी को कहीं यहाँ छोड़ो तो ये लुढ़क के इन्फिनिटी पे, या यहाँ छोड़ो तो ये लुढ़क के इन्फिनिटी पे यहाँ आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे। बट जब हमारा d2f/dx² है तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमम। मतलब कि ना मेरे को ये नॉलेज है कि ये क्या है, मिनिमम है, और ना ही ये क्या है, मैक्सिमा है। वी डोंट नो एनीथिंग। तो इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है कि हम बता नहीं सकते हैं कि इसकी मिनिमा एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे भाई, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीमम। सो लैपलेस इक्वेशन tolerates no local minima or maxima. Extreme values of v must occur at the end point. जैसे मैंने कहा बाउंड्री वैल्यूज हमेशा प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहे आप 1 डायमेंशन में हो चाहे 2 डायमेंशन में हो। जब इन दोनों एंड पॉइंट को हम फिक्स करते हैं तो ये फंक्शन अपने आप को एक ऐसा शेप देता है जिसमें ये क्या हो, एक्सट्रीमम शो करे। ठीक है, सो v must occur at the end points. Actually this is the consequences of equation 1. For if there were a local maximum, v would be greater at that point than the either side and therefore could not be the average. Ordinarily you expect the second derivative to be negative at, जैसे मैंने कहा, at maximum and positive at minimum. Since Laplace equation requires on the contrary that the second derivative is 0, it seems reasonable that solution should exhibit no extreme. कहने का मतलब ना मिनिमम एग्जिस्ट करेगी और ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। Hence this is not a proof, since there exist functions that have maxima and minima at end points where the second derivative vanishes, like x to the power 4 for example has a minimum at x is equal to 0। जैसे कि x to the power 4 है, उसको अगर तुम प्लॉट करोगे तो वो तो आएगी ऐसे, बट अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं तो स्टिल ये क्या होती है, 0 होती है, और वहां पे क्या करती है, मिनिमा एग्जिस्ट करती है। तो काइंड ऑफ हमारा पोटेंशियल भी ऐसा होगा जिसकी जो सेकंड डेरिवेटिव क्या करती है, वैनिश होती है, बट उसकी क्या होगी, वो मैं उसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पहले ये देखना है, फर्स्ट सेक्शन हमारा ये होगा कि इफ देयर इज नो सोर्स, समझ आई बात, तब हमारा पोटेंशियल और लैपलेस इक्वेशन को ये सॉल्व करेंगे। और ये जो एवरेजिंग करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। सेकेंड चीज़, अगर हमारे पास सोर्स हुआ
तब क्या बोला है। दूसरी चीज़, हम बाउंड्री कंडीशंस कैसे चूज़ करेंगे, बिकॉज ये बाउंड्री कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा है तो वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा, पीडी जब पढ़ा है तो वहाँ बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर तुमने कभी हीट इक्वेशन सॉल्व किया है तो वहाँ तुम्हें बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पता चला होगा। अगर तुमने कभी भी एस साई इज इक्वल टू ई साई और माइनस एच स्क्वायर बाई 2m d2/dx² ऑफ साई प्लस v ऑफ एक्स साई, अगर तुमने क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो पार्टिकल इन अ बॉक्स, वहाँ तुम्हें बाउंड्री कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम एक श्रोडिंगर वर्जन में आ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की श्रोडिंगर वर्जन में आ चुके हैं, जहाँ पे हमें सॉल्व करना है। बेसिकली ये क्या है, पॉस्सन इक्वेशन टाइप है ना, जहाँ पे हमारे पास सोर्स है काइंड ऑफ ई साई, जहाँ पे एनर्जी फंक्शन है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, मोर और लेस हमारा राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पे खेल देखेंगे और इसकी पूरी की पूरी फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन गई है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा मैं लैपलेस इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। तो वेट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।